वेलकम स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में और आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, फाइन होंगे। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7। तो पहले तो हम देखते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है वो उसकी स्टेटमेंट क्या है। तो क्या क्वेश्चन है वो? क्वेश्चन नंबर 8, यूजिंग थ्योरम 6.2 prove that the line joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to third side। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखिए। पहले स्टेटमेंट है यूजिंग थ्योरम 6.2। तो हम आपकी बुक में जो 6.2 थ्योरम है वो कौन सी है? कन्वर्स ऑफ बीपीटी। और उस थ्योरम का यूज करते हुए आपने क्या प्रूव करना है? A line joining the midpoint of any two sides of a triangle is parallel to third side। मीन्स हम समझते हैं इसको एक फिगर की हेल्प से। सपोज हमारे पास ट्राइंगल ABC है और ये AB का मिड पॉइंट है DE और ये AC का मिड पॉइंट है E। हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में? मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स। तो किन्हीं दो साइडों के ऊपर हमने मिड पॉइंट ले लिए। अगर किसी ट्राइंगल के अंदर या किसी ट्राइंगल में या किसी ट्राइंगल पर अगर किन्हीं दो साइडों के मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ये जो लाइन सेगमेंट हमारे पास आता है वो थर्ड साइड के पैरेलल होता है। ये हमने प्रूव करना है यहां पे। तो और इसमें क्या यूज करेंगे हम? थ्योरम 6.2 थ्योरम है आपकी कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो हम देखिए कैसे हम स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। गिवन में क्या है हमारे पास? गिवन में है ट्राइंगल एबीसी और D is midpoint of AB। D is midpoint of AB means AD equal to DB। ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। अंडरस्टूड है कि ये मिड पॉइंट है तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। उसी तरह E भी मिड पॉइंट है AC का, तो ये भी हमें गिवन है क्वेश्चन में कि AE इक्वल टू EC। तो ये हमें गिवन है। आपने प्रूव क्या करना है इस क्वेश्चन में? प्रूव करना है आपने DE पैरेलल टू BC। इसको इस साइड के पैरेलल प्रूव करना है। तो हम देखते हैं। मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा कि क्वेश्चन के गिवन में ही हिंट होता है। तो देखिए हम क्या लिखेंगे यहां पे? इन ट्राइंगल ABC we have AD equal to DB and AE equal to EC। ये हमें गिवन है दोनों ही, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो अगर हम इन दोनों की रेशियो बनाएं तो क्या बनेगी? AD अपॉन DB। क्या बन जाएगा हमारे पास? AD अपॉन DB। अगर हम AD और DB दोनों इक्वल हैं, अगर हम इनकी रेशियो बनाते हैं
तो क्या बनेगा हमारे पास, देखिए AD DB AD के इक्वल है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं AD, और ये AD के प्लेस पे AD रहा, DB के प्लेस पे हम AD लिख सकते हैं क्योंकि AD और DB दोनों इक्वल हैं। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास 1, मींस AD अपॉन DB किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। एंड सिमिलरली अगर हम इसकी रेशियो बनाएं AE अपॉन EC, तो यहां पे भी क्या बनेगा हमारे पास AE अपॉन AE, क्योंकि EC जो है वो AE के इक्वल है, तो हम EC के प्लेस के ऊपर AE लिख सकते हैं, तो ये कट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 1, मींस AD अपॉन DB भी 1 के इक्वल आ गया और AE अपॉन EC भी 1 के इक्वल आ गया। दोनों की रेशियो किसके इक्वल आ गई यहाँ पे 1 के इक्वल। और मैंने आपको बताया हुआ है कि व्हेन टू थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग दे ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। जब कोई दो चीजें किसी एक चीज के इक्वल होती हैं तो वो आपस में भी इक्वल होती हैं। तो AD अपॉन DB भी 1 के इक्वल हो गया, AE अपॉन EC के भी इक्वल हो गया, AE अपॉन EC भी 1 के इक्वल हो गया। तो ये आपका 1 हो गई इक्वेशन, ये सेकंड हो गई। आप लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 AD upon DB equal to AE upon EC। आपके पास क्या आ गया ट्राइंगल ABC में, ये सब कुछ ट्राइंगल ABC के बीच में ही लिखा जा रहा है। इस ट्राइंगल ABC के बीच में ही हमारे पास क्या बन गया है AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। तो हमने BPT के कन्वर्स में क्या पढ़ा था कि अगर ये रेशियो इस साइड की इस रेशियो के इक्वल हो जाए तो हमारे पास क्या प्रूव हो जाता है, ये लाइन इसके पैरेलल प्रूव हो जाती है। तो आप यहां पे लिख सकते हैं बाई कन्वर्स ऑफ BPT, by converse of BPT DE parallel to BC, hence proved। तो by converse of BPT क्या लिखा जा सकता है DE parallel to BC। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो प्रूव हो जाता है। क्या किया हमने, गिवन का ही यूज किया है हमने, जब हमने प्रूफ किया तो हमने गिवन का ही यूज किया है वहां पे, और बड़ी इजीली जो है हमारे पास प्रूफ आ गया है कि ये जो लाइन है वो इस साइड के पैरेलल है, ये जो लाइन सेगमेंट DE है वो BC साइड के पैरेलल है। तो इस तरह से हमने करना है क्वेश्चन नंबर 8। आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे हमने इसको प्रूव किया है। तो सभी ने नोट करना है, प्रैक्टिस करनी है, तो सभी नोट कीजिए। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।